हाउ वुड यू डिफाइन सोलोप्रेन्योरशिप? आज के टाइम में रिलेवेंट स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट उनको। अगर वो एंटरप्रेन्योर को कहना चाहूंगा जो कि कॉलेजेस में है कि So hello everyone and welcome back to my YouTube channel and here I am with you Kenigwal। तो मैंने एक सीरीज शुरू करी जिसमें इन विच आई विल ब्रिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट करियर्स और डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट डोमेन्स और वो कुछ हटके कर रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ हैं सेकंड टॉक में जयदीप सिंह एंड ही इज़ अ फ्रीलांसर इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ही इज़ फ्रॉम NSUT एंड माई सीनियर ऑल्सो। Hi everyone, my name is Jaideep. First of all, thank you Gani for inviting me on your YouTube channel. So आज यार काफी मजा आएगा यार बात करने में, तो let's start. तो देखो, सबसे पहले जो है मैं मतलब भैया अपनी इनकम नहीं रिवील करेंगे कि अभी तक उन्होंने कितना कमाया है, ठीक है, वो सबसे आखिरी में, क्योंकि यार सस्पेंस रहना चाहिए ना। देख रहे हो वीडियो तो ढंग से देखो यार, कैसे मतलब भैया सब बताएंगे अभी। सो स्टे ट्यून्ड। इतना भी नहीं है यार, इतना भी नहीं है, इतना भी सस्पेंस मत करो। ओके, तो भैया हाउ वुड यू डिफाइन सोलोप्रेन्योरशिप? जैसे एंटरप्रेन्योरशिप लोग सुनते हैं, तो वैसे आप सोलोप्रेन्योरशिप को कैसे डिफाइन करोगे? यार मेरे लिए सोलोप्रेन्योर एक बेसिकली वो बंदा है जिसके पास स्किल्स हैं, ठीक है। आज के टाइम में रिलेवेंट स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फॉर एग्जांपल एक सोलोप्रेन्योर है जिसके पास स्किल्स हैं। अब सोलोप्रेन्योर क्या करता है, वो सारा काम खुद अपना करता है। फॉर एग्जांपल वो खुद क्लाइंट लेके आएगा अपना, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से बिलोंग कर सकता है। वो खुद अपना क्लाइंट लेके आएगा, खुद लीड्स जनरेट करेगा, वो खुद उस क्लाइंट का काम करेगा एंड खुद ही डिलीवरी करेगा। उसे अपनी खुद की मार्केटिंग एंड खुद सारा फाइनेंस, जितना भी एक बिजनेस के डोमेन्स होते हैं वो सब खुद ही संभालता है। सो उसके लिए सोलोप्रेन्योर आई थिंक आजकल के कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक उनको अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आई थिंक उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हर एक फील्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने में। या एग्जैक्टली। सो लाइक अभी जो बच्चे हैं जो कॉलेज में हैं या फिर इवन 10th तक अगर हम कह सकते हैं, अगर उनको कुछ इंटरेस्ट है एक्सटर्नल फील्ड्स में, और जो जैसे जो बेसिकली एज जो है 18 to 24 या 18 to 25 आप जो कहना चाहते हो, सो दे मस्ट एक्सप्लोर दिस फील्ड सोलोप्रेन्योरशिप। ओके, एग्जैक्टली। मैं 10th 12th का तो इतना बच्चों को नहीं कहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप एक बार कॉलेज में आ जाते हो, ठीक है, इट डजंट मैटर आपका कॉलेज अच्छा है या फिर कैसा भी है, Tier 1 है, Tier 2, Tier 3, व्हाटएवर, बट मैं एक बार ये उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगा जो कि कॉलेजेस में है कि यार कि जो प्राइवेट फील्ड है ना, इसमें एक्सप्लोर करे बिना मत रहना। लाइक बहुत ज्यादा स्कोप है। मैंने भी ये कुछ ही टाइम पहले डिस्कवर किया, बट बहुत स्कोप है। अगर मैं एग्जांपल दूं, लाइक लोग सीरियसली खुश हो जाते हैं जब वो सैलरी पैकेजेस देखते हैं, उनको इन हैंड सैलरी मिल रही होती है 80K या फिर 1 लाख मिल रही होती है। सीरियसली अगर आप 3-4 साल आराम से इस प्राइवेट फील्ड को दोगे ना, किसी भी प्राइवेट डोमेन को दोगे जिसके अंदर स्कोप है, जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली आप इससे इवन 10 टाइम्स कर सकते हो, बिलीव मी। व्हाट इज फ्रीलांसिंग आपके लिए, और कैसे आप लाइक समझाओगे किसी को भी जिसको अभी शुरू करना है या जो बिल्कुल नहीं जानता, तो कैसे? सो यार फ्रीलांसिंग इज बेसिकली कि आप किसी और बंदे के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वो जो काम है, आप काम दूसरे बंदे के लिए एक जॉब में भी करते हो। लेकिन फ्रीलांसिंग और जॉब में ये डिफरेंस आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द जो फ्रीलांसिंग जॉब होती है वो ऑनलाइन होती है, तो आपका ये एडवांटेज हो जाता है कि आप कहीं भी हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप किसी का भी काम कर सकते हो। सो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जब आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है वो काफी छोटा होता है। सो फॉर एग्जांपल वो एक हफ्ते का भी हो सकता है, वो एक मंथ का भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप ये काम करते हो। हाउ यू स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग? कैसे आपने फ्रीलांसिंग शुरू करी एंड लाइक कहाँ से पता चला और कैसे लाइक आपको मोटिवेशन मिली एंड हाउ यू स्टार्टेड बेसिकली? ओके, सो फ्रीलांसिंग करने से पहले मैं एक बिजनेस और ट्राई कर रहा था जिसमें एज सच मेरे को ग्रोथ मिल नहीं रही थी। एंड उसमें बेसिकली हम गिफ्ट्स वगैरह सेल करते थे थ्रू इंस्टाग्राम, राइट। सो वहाँ पे एज सच ग्रोथ आ नहीं रही थी हमारी, एंड आई वॉज लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मैंने उसमें काफी ज्यादा टाइम लगाया था, इनफैक्ट मनी भी अपना इन्वेस्ट किया था, बट आई थिंक मेरे को सही टाइप की गाइडेंस वगैरह नहीं मिली। सो जब मैंने ये वाला बिजनेस क्विट कर दिया,
तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था कि लाइक मैं एकदम ब्लैंक हो चुका था कि मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं आगे जाके, राइट? सो देन मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि लाइक चलो ठीक है, ये चीज हो चुकी है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम एक कोई स्किल एक्वायर करते हैं। तो वो कोई हाई पेइंग स्किल होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल आज के टाइम में बहुत सारी हाई पेइंग स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग आपका एक डोमेन है, वीडियो एडिटिंग एक डोमेन है, कॉपी राइटिंग एक डोमेन है। तो ऐसे करके बहुत सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन है जो कि आपके हाई पेइंग स्किल होते हैं। अब मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग और ये जो यूआई डिजाइनिंग होती है इसके बारे में मेरे दोस्तों से मेरे को पता चला। लाइक हम ट्यूशन के फ्रेंड्स हैं, तो फिर हम 3 दोस्त एक साथ हम लोगों ने शुरू किया था। तो हम तीनों ने क्या किया, हम तीनों ने यूडेमी का एक कोर्स परचेज किया एंड हमने वो स्प्लिट कर लिया था। तो अगर ये कोई वीडियो देख रहा है तो उसको अगर लगता है कि कोर्सेज वगैरह में लाइक पैसे नहीं लगाने चाहिए या फिर वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो वो ये चीज कर सकता है कि अपने ऐसे दोस्तों को साथ में लेके आओ जो कि इंस्पायर्ड है सीखने के लिए, एंड वो फिर ऐसे कोलैबोरेट कर सकते हैं उस तरीके से। देन वहां से मेरे को ये चीज पता चली एंड देन बाय द टाइम मेरा इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ता ही चला गया एंड फिर उसके बाद मैंने इसकी फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। देन मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, तो फिर मैं उसे ही कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ। सो वेयर डू यू वर्क? लाइक कोई ऐप है या कोई वेबसाइट है, मतलब किसी को फ्रीलांसिंग करनी है तो कहाँ अप्रोच करेगा अगर उसके पास स्किल है तो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसिंग के लाइक 2 तरीके होते हैं। आप कोई प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया। तो आपके 2-4 प्लेटफॉर्म्स है जो कि काफी पॉपुलर हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि आप खुद अपने लिए लीड्स जनरेट करें। लाइक आप किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आप खुद अपने से लीड्स जनरेट करते हैं लिंक्डइन के थ्रू एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, राइट? उसके लिए उसका लाइक डिफरेंट प्रोसेस होता है एंड प्लेटफॉर्म को यूज करना डिफरेंट प्रोसेस होता है। सो अगर कोई बंदा इनिशियल स्टेज में है एंड अगर वो सीखना चाह रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो फाइवर पे ही करे, फाइवर या फिर कोई और प्लेटफॉर्म पे, राइट? तो उस पे क्या होता है कि आपको लीड्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं फाइवर यूज करता हूं, मेरे को वो काफी सही लगता है प्लेटफॉर्म। वो डिपेंड करता है कि यार आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा सही लगता है। मुझे फाइवर पर्सनली पसंद इसलिए है क्योंकि मैं उसके थोड़ा बहुत एल्गोरिदम को समझ पाता हूँ, मैं समझ पाता हूँ कि वो उसका पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो मैं अपने लिए उसमें बेनिफिट निकाल लेता हूँ, राइट? सो एंड फ्रीलांसिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात यार ये है, डेफिनेटली आप स्किल तो एक्वायर कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 महीना लगा लो, आप कोई भी जो ठीक ठाक स्किल है आप उसको एक्वायर कर सकते हो, इतना कर सकते हो कि आप दूसरे बंदे का काम कर दो, राइट? फ्रीलांसिंग के अंदर जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आता है वो ये आता है कि आप क्लाइंट्स कैसे एक्वायर करते हो, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे आपने वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फिर पूरा सीखा होगा वो एल्गोरिदम को समझने के लिए, अपने लाइक रैंक करने के लिए फाइवर पे? सीखा इन द सेंस उसमें आपको ना ऑब्जर्व करना पड़ता है बहुत, कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि गिग्स आपने कुछ सर्च किया अपने फील्ड से रिलेटेड, राइट? देन उसमें आप देखोगे कि कौन से ऐसी गिग्स हैं जो कि सबसे ऊपर रैंक कर रही हैं, आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो। आप देखोगे कि उनकी गिग और हमारी गिग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को आप बाय द टाइम जितनी जल्दी कम करते चले जाओगे आपकी गिग उतनी ही ज्यादा रैंक करती चली जाएगी। तो ये पूरा अपने आप में मैकेनिज्म होता है। आपको फाइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि आपकी गिग कैसे रैंक करेगी, तो डेफिनेटली करेगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट डेफिनेटली इट विल वर्क आउट। तो कितना टाइम आपको डिवोट करना पड़ता है? जैसे पहले स्किल सीखी आपने, फिर स्किल सीखने के बाद आपने प्रैक्टिस करी होगी, रिसोर्सेज देखे होंगे, फिर कुछ एक पॉइंट पे आने के बाद आपको लगा होगा कि अब मैं क्लाइंट्स ले सकता हूँ या अब मैं साइट पे जा सकता हूँ, अब मैं अप्रोच कर सकता हूँ। तो वो कब ऐसा लगा आपको, या कितना टाइम डिवोट करना आपने किया था? अगर मैं स्किल एक्विजिशन की बात करूं तो जब मैंने यूएक्स यूआई शुरू किया था तो आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फील्ड, राइट? एंड धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जा रहा था। एंड स्टार्टिंग में रियली मेरे को लगा नहीं था कि मैं 2 या 3 महीने बाद जो भी जिस भी लेवल पे हूँ मैं उतना भी कर पाऊंगा। मेरे को लगा था और ज्यादा टाइम लगेगा। बट स्टार्टिंग में जब मेरा इसमें इंटरेस्ट काफी था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि लाइक इसको मोनेटाइज भी आगे करूंगा मैं। तो
मैंने स्टार्टिंग में ना यार, मेरे को दिन में मैं एटलीस्ट 5 से 6 घंटे मैं देता था इसमें, एंड वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट होता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता था कि मेरे को देने ही है एंड मेरे को एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। मेरा उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट आता था एंड मैं उसी फील्ड को करता था। तो अगर कोई किसी और को भी अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप किसी ऐसी फील्ड को पकड़े जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो, एंड तभी आप उसको एक एक लॉन्ग टाइम तक आप कर पाओगे, वरना आप बीच में छोड़ दोगे उसको फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे सीरियस। एंड या एग्जैक्टली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सो मेरे को आई थिंक 1 महीना लगा था कि मैं इस लेवल का कॉन्फिडेंस गेन कर पाऊँ कि मैं दूसरों के प्रोजेक्ट्स वगैरह ले पाऊँ, राइट। सो आई थिंक मैंने अक्टूबर की स्टार्टिंग में ये शुरू कर दिया था, यूएक्स यूआई, राइट। एंड 2021। नवंबर की स्टार्टिंग में मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह लाइक अप्रोच करना शुरू कर दिया था। मेरे को क्लाइंट्स नहीं मिल पाए थे तब तक। देन वही वही लाइक मेरे को नवंबर एंड में जाके फर्स्ट क्लाइंट मिला था फिर मेरा। सो लाइक अप्रोक्स 2 महीने पहले आपने 1 महीने आपने अपनी प्रैक्टिस करी, 5 से 6 घंटे 7 घंटे जितने भी आपका मन था, लाइक यू वर इंटरेस्टेड। एंड फिर आपने नवंबर की एग्जैक्टली शुरुआत में आपने अपने आप को लाइक फाइवर पे वो किया एंड यू अप्रोच द क्लाइंट्स। बट कहते हैं वो 1 महीना या आपको नहीं मिले बिल्कुल भी। एंड एक महीना नहीं मिला। एट द लास्ट ऑफ नवंबर यू गॉट द फर्स्ट क्लाइंट। एग्जैक्टली जैसे आपने मुझे एक बार कॉल पे बताया था कि क्लाइंट्स लाना मुश्किल होता है एंड कहते हैं उनको एग्जैक्टली। पहले कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि आपने किया क्या है, या आपने पुराने वर्क सिखाई है, प्रीवियस वर्क। और फिर सो हाउ यू ब्रॉट योर फर्स्ट क्लाइंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था वो काफी कॉर्पोरेटिव थे मेरे साथ। मतलब उन्होंने काफी कॉपरेशन किया एंड वो इंडियन क्लाइंट ही थे। तो मेरे को वो फाइवर पे मिले, तो वी हैड आवर कॉन्वर्सेशन एंड उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देन मैंने जितना उनको उनको प्राइस बताई थी, उन्होंने मेरे को सीधा बोला कि ठीक है, हमने आपका लाइक पोर्टफोलियो वगैरह देखा एंड हमें काम पसंद है आया आपका। एंड उन्होंने मेरे को एटलीस्ट आई थिंक 2-3 thousand बढ़ा के मेरे को बोला कि हमारा ये टोटल ऑफर है एंड आप इसी में कीजिए। तो मैंने आई वाज लाइक ठीक है यार, ये तो सही है। मतलब पहली बार में ही मेरे को काफी अच्छी डील मिल गई। तो मैं इस चीज के लिए अपने आप को काफी फॉर्चुनेट समझता हूँ। ओके। तो आपने उनको अपना लाइक आपने ऑलरेडी उनको अब अपनी पोर्टफोलियो में शोकेस कर रखा था अपना वर्क। सो हाउ मच कहते हैं आपने कितना लाइक कितनी जरूरत पड़ती है आपको, कितना दिखाना होता है उनको, कोई जो भी कोई क्लाइंट? उस टाइम पे मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में अराउंड 6 प्रोजेक्ट्स थे जो कि मैंने खुद प्रैक्टिस के लिए बनाए थे। तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपको डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो चाहिए जो कि आप किसी को शो कर पाओ, राइट। एंड स्टार्टिंग में इसमें आपको कुछ लाइक पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली खुद का अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ योर वर्क, राइट। आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। आप उनको फाइल बना के शो कर सकते हो, उनको इमेजेस भेज सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो आपको कोई कि अकॉर्डिंग टू टाइम, कि आप कितना टाइम डिवोट करते हो उसके अकॉर्डिंग मिलता है, या फिर आपके पर प्रोजेक्ट? सो कैसे मिलता है आपको? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ये थोड़ा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। लाइक जिस मैं इंडस्ट्री में यूएक्स यूआई डिजाइन, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हें पर स्क्रीन के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। लाइक आप उनको कितनी स्लाइड्स चाहिए, उनको कितनी स्क्रीन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसाइड करते हैं। एंड इट ऑल लाइक बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि आवर्स के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। सो इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को अभी तक जितने भी क्लाइंट मिले हैं उनको ऐसा उसमें प्रॉब्लम नहीं आई है कि उन्होंने बोला हो कि आप पर आवर चार्ज कीजिए। मैंने हमेशा ही उनको पर स्लाइड चार्ज किया है। मेरे को ये खुद कंफर्टेबल लगता है इसमें। Okay. So, आप जो टूल्स यूज करते थे, मतलब आपने शुरुआत में जब आपने शुरू किया, सो आपने कौन से टूल्स यूज किए या फिर आपने कहाँ प्रैक्टिस करी? सो मैं सिर्फ लाइक यूएक्स यूआई के बता सकता हूँ। तो उसमें जो मेन 2 टूल्स होते हैं जो कि 2 बड़े प्लेयर्स हैं, वो है एक अडोबी एक्सडी एंड सेकंड वन इज फिग्मा, राइट। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर कोई न्यू बंदा है तो मैं उसको बोलूंगा कि वो स्टार्टिंग फिग्मा से ही करे एंड उसी को कैरी करके चले।
फिग्मा में अगर आप स्टूडेंट्स के लिए ये एक एडवांटेज हो जाती है कि अगर आप उसमें फिग्मा के अंदर एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो वो आपके लिए टोटली फ्री हो जाता है। आप उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, वरना उसमें आपको थोड़ी सी, अगर आप नॉर्मली लॉग इन करते हैं तो फिर उसमें आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। देन ये दो दो चीजें हो गई जो कि डिजाइनिंग के लिए यूज होती हैं। देन सपोर्ट में मैं थोड़ा बहुत फोटोशॉप वगैरह और ये सब चीजें भी यूज करनी पड़ती है। So in general, how much you demand for a project या for a per slide? Yeah, it depends on work use उन्होंने कितना दिया है. बेसिकली लाइक फिलहाल तो मैं $5 पर स्लाइड चार्ज करता हूँ, राइट। सो उसमें उसमें हमारा थोड़ा सा कमीशन भी कट जाता है फाइवर का, तो वी गेट अराउंड $4 पर स्लाइड, राइट। सो ये हमारा नॉर्मल चार्जेस वगैरह रहते हैं। एंड बाय द टाइम जैसे जैसे आपका लेवल अपग्रेड होता जाएगा, आपको खुद पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप और अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हो, तो डेफिनेटली वी कैन गो अप टू $10 पर स्लाइड और $20 पर स्लाइड। मैंने ऐसे ऐसे फ्रीलांसर्स को भी देखा है जो $40 पर स्क्रीन लेते हैं, राइट। एंड उस एक स्क्रीन को बनाने में मुश्किल से उनको 1 घंटा भी नहीं लगता होगा, एंड वो उसके लाइक $40 चार्ज कर लेते हैं। तो आप समझ जाओ कि अगर एक पूरा प्रोजेक्ट है, 15 स्क्रीन है, जिसके अंदर 15 स्क्रीन आराम से होती हैं, अगर आपका एक ऐप बनता है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि लाइक वो कितना कमा लेते हैं आराम से। So 15 for the $60 तो ऐसे हो गए एक प्रोजेक्ट के, और कन्वर्ट इनटू रुपीस या योरसेल्फ, तो एक प्रोजेक्ट का आप समझ सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, या फिर आपका पैकेजिंग ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। सो हाउ यू डिसाइडेड कि आपको यूआई यूएक्स में जाना है? मेरा लाइक आई वाज लाइक वेरी सिंपल कि मेरे को लाइक, एंड मेरे को ये सब डिटेल्स स्टार्टिंग में नहीं पता थी, एंड अच्छा हुआ नहीं पता थी, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर आप इतनी सारी चीजें एकदम से करने बैठ जाओ तो आप लिटरली कंफ्यूज हो कंफ्यूज जाओगे। हो जाता हूँ। या एग्जैक्टली। सो अच्छा हुआ कि वो चीजें नहीं पता थी, वो तो मेरे को बाद में पता चली जब मैंने और कोर्सेज वगैरह किए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू लाइक डिजाइनिंग होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत कुछ आता है, टाइपोग्राफी एंड आइकॉनोग्राफी एंड पता नहीं क्या क्या, राइट। सो मेरे को स्टार्टिंग में लिटरली नहीं पता था, मैं बस वो करता चला गया जो मेरे को पसंद था, एंड उसी में मेरे को आउटपुट मिल गया, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। चलो एक जरूरी सवाल पूछ लेते हैं। जो भी फिलहाल जो क्लास के फर्स्ट बेंचर्स होते हैं ना, तो उनके दिमाग में ज्यादा रहता है कि टाइम डिवोट करना पड़ता है, 5 से 6 घंटे आप अपनी स्किल को देते हो, है ना। सो मार्क्स पे या फिर सीजीपीए पे क्या फर्क पड़ता है, या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? व्हाट डू यू थिंक, आपके जो एग्जाम्स हुए उसमें क्या हुआ? यार देखो, इट टोटली डिपेंड्स। अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है कि यार तुम्हें टॉपर बनना है क्लास का, ठीक है, और मुझे तो फर्स्ट ही आना है क्लास में, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो यार तुम जानते हो आंसर तुम्हारे लिए नहीं है, फिर फ्रीलांसिंग वगैरह तुम पढ़ाई करो सिर्फ, ठीक है। और अगर अगर तो आपका ये है कि लाइक हाँ ठीक है, मेरे को ठीक ठाक मार्क्स चाहिए जो कि थोड़ा बहुत पढ़ने से आ जाएंगे, अगर आपको सीजीपीए ठीक ठाक मेंटेन करनी है 8 8.5 इस लेवल की, तो आप डेफिनेटली आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो इन सब चीजों के लिए एंड एक्सप्लोर करना। यार मैं तो समझता हूँ कि अगर आप 20 से 25 की एज में अगर आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो ना, बहुत बहुत कुछ मिस कर रहे हो, लिटरली बहुत, आप बाद में रिग्रेट करोगे, बहुत मिस कर रहे हो। तो डू एक्सप्लोर गाइस, और कोई नहीं कर रहा है या फिर कोई किसी का करने का मन है तो यार बाहर निकलो, है ना भैया। बाहर निकलने की जरूरत है, सर्च मारने की जरूरत है, और जब तक सर्च नहीं मारोगे, जब तक खुद कुछ स्टार्ट नहीं करोगे, यू वोंट गेट एनीथिंग इन हैंड। आपको लेना ही पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं आता है कि नहीं भैया? एग्जैक्टली। आप खुद भी करो, एंड अगर आपका कोई दोस्त है जो वो खुद करना चाह रहा है तो उसे भी साथ लेकर करो, भले ही आपका डोमेन अलग हो, लेकिन अगर आपके साथ में कोई ऐसा बंदा है जो कि ऐसा ही कुछ कर रहा है आपकी तरह, तो आपको उसको देखकर खुद मोटिवेशन आता है। और फिर एक वो भी रहता है कि आपके साथ एक है तो थोड़ा बिल्डअप रहता है कि दोनों साथ में कर रहे हैं, तो दोनों को एक साथ एज मिलता है, दोनों को साथ में। एग्जैक्टली। तो मेरा एक ट्यूशन का फ्रेंड है, वो काफी अच्छा फ्रेंड है मेरा, एंड वो भी फ्रीलांसिंग वगैरह करता है। उसका डोमेन थोड़ा सा अलग है, वो डिजिटल आर्टिस्ट है, दैट मीन्स कि वो डिजिटल पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं।
सो उसका भी लाइक काफी अच्छा चल रहा है। वो मेरे से बड़ा खिलाड़ी है, तो आई थिंक उसने वो लाइक काफी अच्छे लेवल पे है। वो काफी टाइम से इस इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। सो उसकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा है। उसको आई थिंक 3-4 साल हो गए। वो जेई के टाइम पर भी टाइम निकाल के इन ये सब स्किल्स वगैरह सीखता था। तो जितना टाइम आप डिवोट करते हो, जितना एक्सपीरियंस होता है, आप उसके साथ उसके हिसाब से आपकी लेवल बढ़ता जाता है एंड यू गेट डेफिनेटली, दैट मच इनकम। डेफिनेटली, डेफिनेटली। So what would you suggest me or guide me, या फिर or anyone else who want to start freelancing, तो क्या टिप्स या आप क्या बोलना चाहोगे उससे? ओके यार, सबसे पहले तो यार मैं यही कहूंगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सीख लो उन्हें, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल की जो ट्रेंडिंग में जो स्किल्स हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखना इट्स मस्ट, राइट। अगर आपको ऐसी कोई फील्ड मिलती है जिसमें आपका इंटरेस्ट स्पार्क होता है, तो डेफिनेटली आपको दिन में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के उसको धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप पहले दिन से ही 4-5-6 घंटे देने लग जाओ, बट आपकी वो एक हैबिट फॉर्म होनी चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस पे उस चीज को करते रहो, राइट। अगर आप स्टार्टिंग में जिस टाइम आप लर्निंग फेज में है, अगर आप दिन में 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे भी निकाल रहे हैं तो इट्स सफिशिएंट, राइट। एंड अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो एंड अगर आपको वो काम इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप उस फील्ड में फिर आगे कहीं ना कहीं रास्ता डेफिनेटली आप निकाल ही लो। तो भैया जैसे कोई बंदा जाता है, कोई भी किसी को भी फ्रीलांसिंग करनी है, वो पहले किसी भी साइट पे जाएगा, उसको एक्सप्लोर करना है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। सो आप उसे क्या एडवाइस करोगे कि कैसे देखे, या कहाँ से उसे पता चले कि वो उस फील्ड के लिए है, या वो उसकी फील्ड के लिए या स्किल को एक्वायर कर सकता है? तो यार सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है उस काम के लिए। आप जितने भी लोग व्यूअर्स हैं एंड जो भी लोग इंटरेस्टेड है इस चीज में, वो अभी इस वीडियो को पॉज करके एंड गूगल पे जाके टाइप कर सकते हैं कि व्हाट आर द स्किल्स फॉर लाइक हाई पेइंग स्किल्स, लाइक, ठीक है। एंड जब वो आप टाइप करोगे तो आपको वो स्किल्स पता चल जाएंगी जो कि आजकल डिमांडिंग स्किल्स। आप इस तरीके से समझिए इस चीज को कि कोई भी स्किल हाई इनकम स्किल कैसे बनती है, क्योंकि उस चीज की डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है, राइट। तो आप उस चीज की वजह से अपने लिए आप सही करियर डिसीजन ले सकते हो। एंड जब आपके पास वो 9-10 स्किल्स की लिस्ट आ जाएगी, आप थोड़ा बहुत अपने दिन में टाइम निकाल के, हम सबको पता है कि लाइक स्टूडेंट्स लोग कितना पढ़ते हैं और कितना मस्ती करते हैं, राइट। उसमें से अगर आप थोड़ा भी टाइम निकाल के यार अगर इन सब चीजों को एक्सप्लोर करने लग जाओगे ना, तो डेफिनेटली उसमें आपको कोई ना कोई एक ऐसी फील्ड मिलेगी जहाँ पे आपकी थोड़ी सी इंक्लिनेशन होगी, राइट। एंड आप उसमें फिर टाइम लगा के उसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, तो मैं तो कहूंगा वो चीज वर्थ इट होगी, भले ही आप उसको आगे कैरी करें या ना। आपके पास एटलीस्ट एक स्किल बन जाएगी जो कि आपको लाइफ में आगे जाके भी कभी भी काम आ सकती है। तो गाइस, भैया को भी इतनी पसंद है ग्राफिक डिजाइनिंग की, भले वो 5-6 घंटे कह रहे हैं, बट वो और ज्यादा टाइम बिताते हैं। और ऐसा भी टाइम हुआ है कि जब उनके दोस्त जो है बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं, कहीं मूवी देखने चले जाते हैं, और ये घर पे बैठ के ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो भैया, अगर मैं सही बोला ना? अब बताओ। हाँ, हाँ, लाइक डेफिनेटली, लाइक लर्निंग फेज में जब आप होते हैं तो इतना नहीं होता, बट जब आपको क्लाइंट्स वगैरह मिल जाते हैं, ऑर्डर्स वगैरह आपको आने लगते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप उनको एक क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करो एंड जो भी डेडलाइन आपको गिवन है आप उसमें अपने काम को दो। तो डेफिनेटली यार ये चीज तो होती है, आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इनफैक्ट मैं लाइक 2-3 चीजें शेयर करना चाहूंगा जो कि काफी फनी भी रख सकती हैं, बट सो लाइक फाइवर पे क्या होता है, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, राइट। सो अगर मान लो कि आपका कोई क्लाइंट अमेरिका में है, तो जब यहाँ पे आपकी इंडिया में लाइक सोने का टाइम हो रहा होगा तो वो लोग जग रहे हो, राइट। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको मैसेज उसी वक्त आए, राइट। सो अगर आपने उनका मैसेज का रिप्लाई करने में देरी कर दी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऑर्डर आपके हाथ से निकल जाएगा, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने एक अजीब सी लाइक रिंगटोन लगा दी ताकि मैं रात में उठ के उनको रिप्लाई कर सकूं। स्टार्टिंग के फेजेस में ऐसा होता था कि लाइक रात के 3 बजे 4 बजे उनका मैसेज आ रहा है तो रिंगटोन बज गया है, तो मेरे को उठ उठ के उनको रिप्लाई करना पड़ता है। तो लाइक इतना आपके पास डेडिकेशन एटलीस्ट होना चाहिए कि आप ये चीज कर सको।
तो डेफिनेटली यार उस चीज का रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलता है। फ्रीलांसिंग में लाइक ये भी चीज होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़ी बेटर होनी चाहिए कि क्लाइंट के दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि आप वही चीज डिलीवर करो। एंड अगर आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप उसको क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओ। ये आई थिंक अपने आप में एक चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यही चीज कहूंगा बस। कम्युनिकेशन इज अ मस्ट कि आपको एटलीस्ट कहते हैं आप उनसे फ्रीली बात कर पाओ और उनसे उनके सजेशन ले पाओ और आप खुद के सजेशन दे पाओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड जब आप प्रोफेशनली ऐसे काम कर रहे होते हो तो आप अपनी टोन फॉर्मली रखते हो उनके साथ। बट जैसे जैसे लाइक क्लाइंट्स आपके ओल्ड क्लाइंट्स होते जाते हैं तो आप उनके संग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हो तो आप उनके संग थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर सकते हो तो उससे उनको भी अच्छा ऐसा लगता है। कनेक्शन मिल जाता है फिर थोड़ा। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो चलो भाई, हमने अभी तक भैया से बहुत मतलब सवाल पूछ लिए है ना, और अलग अलग तरीके के सवाल की पढ़ाई पे भी हो गए और फिर प्रोजेक्ट्स पे भी हो गए कि किस तरीके से वर्क करा, उनकी कैसे स्टार्टिंग हुई और हाउ ही स्टार्टेड एंड किस किस प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने काम किया और कर रहे हैं अभी। तो अब जरा कुछ जरूरी सवाल पे आ जाते हैं जिसके लिए लाइक आप लोग वेट कर रहे होंगे, है भैया? तो तो भैया अब आप बताओ कि कितने क्लाइंट्स अभी हैं, है ना? लाइक अभी मुझे खुद भी नहीं पता, मैंने जब इनसे लास्ट टाइम बात करी थी तो इनके पास मैंने 7 जनवरी को बात करी थी इनसे एंड ही हैड 8 क्लाइंट्स एट दैट टाइम। सो लाइक लास्ट टाइम जब हमने बात करी तो आई थिंक मेरे पास 8 to 9 क्लाइंट्स थे राइट। एंड 7th जैन को हमने बात करी थी तो आई थिंक कुछ ही दिन हुए हैं हमें, एक एक दो हफ्ते हुए हैं। तो अब मेरे पास आई थिंक अराउंड 14 प्लस प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं मेरे पास अभी। तो लाइक ये जो लास्ट के 2 वीक से काफी बिजी बिजी वाले रहे थे मेरे। तो यही है लाइक अभी काफी सही चल रहा है काम। एंड लाइक कोई भी अगर आप फील्ड पकड़ते हो तो उसमें अगर आप एक ठीक पोजीशन पे होते हो तो डेफिनेटली आपके पास बहुत काम होएगा एंड बाय द टाइम आप उस काम की वैल्यू भी बढ़ा पाओगे। तो आपको लाइक पैसे अर्न करने से तो कोई नहीं रोक सकता है इस फील्ड में राइट, कोई भी अगर आप फील्ड चूज करते हो तो अगर हम पैसे की बात करें तो यार अभी स्टार्टिंग है तो यार ज्यादा तो है नहीं, बट हाँ एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये काफी ठीक अमाउंट मेरे को ऐसा लगता है राइट। सो मेरा जो फर्स्ट मंथ था वो आई थिंक नवंबर एंड में मेरे को क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए थे। तो दिसंबर में अगर मैं आपको अपना टोटल प्रॉफिट बताऊं तो वो आई थिंक 14K के आसपास रहे थे, मतलब कि 14,000 रुपए राइट। क्योंकि लाइक हमें पेमेंट डॉलर्स में मिलती है तो वो डेफिनेटली ज्यादा हो ही जाती है कन्वर्जन के थ्रू। तो डेफिनेटली आपको इसमें करेंसी लेवरेज का बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर मैं इस मंथ की बात करूं जनवरी की जो कि अभी ओवर भी नहीं हुआ है तो डेफिनेटली लाइक आई एम अबाउट टू क्रॉस 20K राइट। सिर्फ अगर मैं इसी मंथ का बात करूं जनवरी का तो आई थिंक इट्स वेरी गुड कि अगर आप एक स्टूडेंट अभी स्टूडेंट हैं एंड अगर आप आई थिंक इतना पैसा ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये कोई फील्ड ऐसी है कि जो कम हो जाएगी बाय द टाइम, वो डेफिनेटली बढ़ेगी एंड बाय द टाइम आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी लाइक जो पेमेंट्स वगैरह हैं एंड जो इनकम है आपकी वो भी बढ़ेगी। सो अभी लाइक महीना खत्म भी नहीं हुआ एंड यू आर ऑन 20K पार करने वाले हैं आप। सो और विद टाइम के साथ आपका लाइक ग्रो होता रहेगा। सो विद एक्सपीरियंस एंड विद स्किल यू ग्रो ऑब्वियसली। भैया एक जो है सबके मन में एक सवाल और होगा कि अभी आप NSUT में हो, ठीक है, रेपुटेड कॉलेज विद IT ब्रांच, है ना? सो अगर आप कहते हैं कोई, अगर आपके पेरेंट्स पूछते हैं भाई यू आर डिजाइनिंग इंस्टेड ऑफ कोडिंग, हाँ, और जहाँ पे आपकी लाइक 50 to 20 lakhs या इवन 30 lakhs अगर आपकी लग जाती है जॉब, सो व्हाई आर यू डूइंग इट? लाइक इस काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड लाइक इस क्वेश्चन के अपने आप में 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट ये है कि लाइक फाइनेंशियली राइट, तो मैं पहले सबसे पहले उसको टच करने की कोशिश करता हूँ। सो फाइनेंशियल अगर हम एस्पेक्ट देखें तो आप लाइक आप Tier 1 कॉलेज में हो, अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो राइट। सो आप कितने भी अच्छे कॉलेज में हो अगर आप डोमेस्टिक पैकेज लेते हो तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होती है वो मैक्स टू मैक्स 1 लाख होती है राइट, इतनी होती है। एंड आपका जो बाकी का पैकेज होता है वो आपको लाइक
इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स एंड एसओपीज इस फॉर्म में मिलता है। या एग्जैक्टली। सो अगर हम उस फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें तो अगर अगर कोई स्टूडेंट है अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है, अगर फ्रीलांसिंग को रियली सीरियसली लेता है, तो आई एम डैम श्योर अगर वो सारे स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करता है, राइट, तो वो एक या दो सालों के अंदर ही वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि वो मंथ का 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। डेफिनेटली वो कैपेबिलिटी है फ्रीलांसिंग के अंदर इतनी। एंड मैंने यार ऐसे ऐसे फ्रीलांसर्स को देखा है जो जो अपने फील्ड के अंदर टॉप पे हैं, एंड वो मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि वो लाइक कितना ज्यादा चार्ज कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट का, राइट। तो मैं ये सब चीजें लाइक कैलकुलेट करता रहता हूँ कि लाइक जो टॉप सेलर्स हैं फाइवर के ऊपर वो कितना कमाते हैं। यू वोंट बिलीव मी, वो लाइक मंथ का सिर्फ 3-4 लाख आराम से क्रॉस कर जाते हैं, आराम से क्रॉस कर जाते हैं। एंड मैं ये लाइक रेगुलर इनकम बता रहा हूँ। जब पीक मंथ्स होते हैं तब वो उनका और भी ज्यादा होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक फ्रीलांसिंग सबके लिए है। कुछ लोगों को लाइक जॉब ज्यादा पसंद होती है, कुछ लोगों को जॉब में वो फील नहीं आती। लाइक पर्सनली मुझे आज तक कभी भी फील नहीं हुआ कि लाइक एक जॉब में मेरे को मजा आएगा, भले ही पैकेज कितना भी हो, पता नहीं क्यों बट नहीं आया, राइट। सो एक ये एस्पेक्ट हो गया फाइनेंशियल, अगर टर्म्स में हम बात करें। फाइनेंशियली अगर मैं एक और पॉइंट को छूना चाहूँ तो वो ये है कि आज के टाइम में अगर आप इंजीनियरिंग को देखें तो जो आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनका ही सिर्फ अच्छा पैकेज लगता है। जो कोडिंग वगैरह और जो इन सब फील्ड से बिलोंग करते हैं उनका ही अच्छा पैकेज लगता है। बाकी अगर आप देखें जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, अगर वो अपनी जॉब मैकेनिकल में ही ले रहे हैं तो उनका उतना अच्छा पैकेज बिल्कुल भी नहीं लगता, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि लाइक पूरी इंडिया के अंदर कितने टीयर 1 कॉलेजेस हैं, जो कि हैं बहुत कम, राइट। वो कॉलेजेस हैं बहुत कम, एंड उनमें जो बच्चे जो आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं वो और भी कम है। अगर आप उसी फील्ड के अगर आप वैसे देखो तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, राइट। बट अगर आप फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव से देखो तो हर बच्चे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इट डजंट मैटर कि आप टीयर 1 कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो, टीयर 3 कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो। तो ये अपने आप में लाइक मुझे जो पर्सनली पसंद है तो ये चीज है। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे बस ये कहना चाहूंगा, इट डजंट मैटर कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो। अगर आप अभी शुरू करते हो तो डेफिनेटली 1 साल 2 साल बाद आप डेफिनेटली एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होगे। दूसरी प्रॉब्लम यार एक थोड़ी सी मेंटालिटी वाली प्रॉब्लम भी होती है कि हमारे पेरेंट्स को ना जॉब में पता नहीं क्या दिखता है ऐसा कि जो उनको बाकी चीजों में नहीं दिखता। वो एक्चुअली वो सिक्योर हो जाती है ना, लाइक मोस्ट ऑफ द मतलब पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि भाई बच्चा सिक्योर है, तो उनको सिक्योरिटी वो जॉब में दिखती है। सो कोई भी इंडियन फैमिलीज में यही होता है कि यू गो फॉर लाइक जॉब, एंड लाइक उसी तरीके से स्कूल में भी उसी तरीके से बिल्डअप होता है ना। और जब आप कहते हैं बाहर दुनिया में होते हैं तब आपको पता चलता है कि कितने फील्ड्स हैं, एंड ऑल दोस्त कहते हैं कितने और भी डोमेन्स हैं। तो यार यूट्यूब तो अपने आप में बहुत बड़ा डोमेन है अगर आप इसको सीरियसली लेते हो। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी लाइक अपना कुछ टाइम बाद यूट्यूब को एज अ प्लेटफॉर्म लेकर कुछ डेफिनेटली बिल्डअप करने वाला हूँ। बाकी अभी फिलहाल मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा कि वो क्या चीज है, बट कुछ टाइम में ही मैं सोलोप्रेन्योर से आई थिंक एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं लोगों को हायर भी करने वाला हूँ। तो देखते हैं यार कैसी होती है जर्नी। बाकी तो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड कि यार क्या क्या नई चीज आ रही है, क्या और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो उन सब चीजों को लेकर मैं काफी एक्साइटेड रहता हूँ। ओके, सो मैं आपको तब भी कॉल करूंगा कि भैया एक और बार चैनल ओके ओके श्योर। व्हाट डू यू थिंक इट एज अ करियर कि सोलोप्रेन्योरशिप एज अ करियर आगे जाके लाइक आज से 10 साल बाद 15 साल बाद? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार सोलोप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं है कि वो डोमेन है कोई। सोलोप्रेन्योरशिप यार मेंटालिटी है एक, राइट। एक मेंटालिटी आपकी हो गई जॉब वाली, एक हो गई सोलोप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप आप करना चाह रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एटलीस्ट ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपको जॉब करनी है या फिर आपको कुछ और करना है। अगर अगर आपको लाइक सेफ्टी पसंद है तो आप डेफिनेटली जॉब कीजिए, राइट। अगर आपको
आपको अनसर्टेनिटी पसंद है, आपको आपको ऐसा लगता है कि यार आने वाले टाइम में ये चीजें चेंज होने वाली हैं, एक पर्टिकुलर लेवल पे अनसर्टेनिटी क्रिएट होने वाली है, एंड मैं उस अनसर्टेनिटी को यूटिलाइज करके एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ, राइट? वेयर देयर इज अ अनसर्टेनिटी देयर इज अ अपॉर्चुनिटी। या एग्जैक्टली। सो बस इतना ही कहूंगा कि मैं कि यार ये अपने आप में ना एक माइंडसेट होता है, एंड इसका ऐसा कोई फेज नहीं है कि यार ये कम हो जाएगी आगे जाके बढ़ जाएगी। सोलोप्रेन्योरशिप डेफिनेटली यार इंटरनेट की वजह से उसमें डेफिनेटली बूम आया है, ठीक है? इंटरनेट से पहले कोई एज सच सोलोप्रेन्योरशिप नहीं थी, एंड अगर थी भी तो वो बहुत ही कम लेवल पे थी, राइट? इंटरनेट ने यार वो एबिलिटी दी है हम सबको कि हम एक एक अकेला इंसान भी इतना काम कर पा रहा है कि जो पहले आई थिंक 10 लोग भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि अब वो सारा वर्कलोड जो होता है वो कंप्यूटर एंड इंटरनेट के थ्रू हमारा कम हो जाता है। So what are the pros and cons you faced till now? प्रोज तो यार ये थे कि मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी जल्दी लाइक इनकम वगैरह होने लग जाएगी, तो डेफिनेटली वो मेरे लिए प्रो था। एंड प्रोज ये भी होता है कि उसका एडवांटेज ये होता है कि आप क्लाइंट से बात करना शुरू करते हो, तो आप में जब आपको पहला दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको ना अंदर से फील आती है कि हाँ यार मेरी कुछ वर्थ है, तो वो अपने आप में यार बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है, ठीक है? भले ही आपके प्रोजेक्ट्स छोटे लेवल के हो चाहे बड़े लेवल के हो, डजेंट मैटर, बट जो आपके पहले के जो 1 2 3 प्रोजेक्ट्स होंगे ना, वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे लगेंगे जब वो आपको मिल जाएंगे, वो अपने आप में एक अचीवमेंट टाइप की आपको फील होगी, राइट? सो ये हो गए आपके प्रोज। एंड कॉन्स यार मैं ये कहूंगा कि आपको लाइक टाइम तो डेफिनेटली डिवोट करना पड़ेगा। हो सकता है कि लाइक आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि आप थोड़े कम प्राइस पे काम करते हो, तो आपको ज्यादा काम कर अंडर पे होना पड़े, जिसको हम कहते हैं अंडर पे होते, तो जब तक आपकी एक रेपुटेशन बिल्ड नहीं होती किसी प्लेटफॉर्म पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा कम चार्ज करके चलना पड़ता है ना। आई थिंक इट्स ओके जब तक आप एक स्टूडेंट फेज में हो, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सो बाकी थोड़ा सा स्लीप शेड्यूल भी थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है। लाइक हम इंजीनियर्स हैं तो हम तो जानते हैं कि लाइक हमारा ऐसा कोई स्लीप शेड्यूल होता नहीं है, तो जो हॉस्टल के बंदे होते हैं वो तो अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे इस बात से। तो ऐसा कोई होता नहीं है, वो आराम से सोते हैं सुबह के 4 बजे। तो थोड़ा सा लाइक फ्रीलांसिंग की वजह से आपको हो सकता है कि शिफ्ट करना पड़े। मेरे को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा पहले से ही उस लेवल का था। अगर आपका माइंडसेट उस लेवल का है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, और मजा भी आएगा अगर आपने सोच रखा है। एग्जैक्टली डेफिनेटली मजा आएगा। एग्जैक्टली। जब आप अपने मंथली गोल्स बनाओगे कि हाँ यार मेरे को एटलीस्ट मंथ में इतना अचीव करना है, एंड जब आप उसको लिख कर ऐसे काटोगे कि हाँ भाई मैंने अचीव किया, तो वो फीलिंग अपने आप में बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एग्जैक्टली लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में कि जो मैंने मंथली गोल बनाया था वो मैंने काफी छोटा बनाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊं, राइट? सो मैंने वो काफी छोटा बनाया था, एंड मंथ के आई थिंक मैंने मंथ जैसे ही शुरू हुआ तो जैसे ही 10 दिन हुए वो मैंने गोल अचीव कर लिया था, राइट? तो वो काफी अच्छा लगा था मेरे को गोल अचीव करके। देन मेरे को लगा कि नहीं अब इसको और बढ़ाना चाहिए, तो फिर वही वाली बात है कि उसको और बढ़ाया फिर, एंड देन वो भी बाय द टाइम वो अचीव हो गया। जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था उसने वो अचीव करा दिया था मेरा। तो मेरे को बहुत फॉर्चुनेट भी फील होता है कि मैंने ये सब चीज शुरू करी। तो एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी जिस भी लेवल में मैं हूँ उसमें मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। जो दोस्त मेरे फ्लैट में रहते थे मेरे साथ, उन्होंने भी लाइक काफी हेल्प करी। अभी भी लाइक हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, तो लाइक वो भी अभी मदद करते हैं। तो जैसी लाइक क्लास की अटेंडेंस वगैरह होती है तो उनका कॉल आ जाता है। तो लाइक मैं काफी फॉर्चुनेट समझता हूँ उस चीज के लिए। एंड जो मेरे बाकी के दोस्त हैं जो जो खुद फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो मैं उनके लिए भी फॉर्चुनेट हूँ। लाइक उनसे आप जब बात करते हो अपनी फीलिंग्स वगैरह को शेयर करते हो, या फिर कोई सेटबैक आता है आपकी जर्नी के अंदर, तो आप उनसे जब शेयर करते हो तो वो रिलेट कर पाते हैं अच्छे से। तो कोई बंदा ऐसा अगर आपके साथ हो तो डेफिनेटली यार बहुत बहुत हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपसे मोटे मोटे तौर पे जो है लाइक मेन सवाल और जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, और किसी के भी मन में अगर होंगे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या सोलोप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, इवन जो फाइनेंशियली या फिर मार्क्स रिलेटेड, इवन किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई भी शुरू करना चाहता है, तो आई थिंक मैंने वो पूछ लिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड मैं भैया से अप्रोच करके आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।
सो थैंक यू सो मच भैया फॉर योर टाइम एंड यू केम ऑन आवर चैनल और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी एंड इट वाज फन टॉकिंग विद यू एंड आई रियली होप टू मीट यू सून इन कॉलेज की जल्दी से कॉलेज खुले हैं. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गनी, आपने मेरे को इनवाइट किया तो मेरे को खुद बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई इन सब चीजों के बारे में इंटरेस्टेड होता है एंड क्वेश्चंस वगैरह पूछता है तो मेरे को खुद अच्छा लगता है. एंड एंड अगर इस वीडियो को देखकर कोई एक बंदा भी अगर रियली सीरियस हो जाता है इन सब चीजों को लेके, भले वो फ्रीलांसिंग करे या ना करे, बट उसमें लाइक एक उसको एटलीस्ट एक इंस्पिरेशन मिल जाती है कि हाँ यार इस फील्ड में जाके भी कुछ हो सकता है, तो डेफिनेटली यार ये वर्थ इट रहेगा पूरा सेशन. एंड अगेन थैंक यू सो मच. थैंक यू भैया. तो ये थे हमारे साथ जयदीप सिंह, फ्रीलांसर एंड एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर UI UX. सो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी एंड उन्होंने बहुत कुछ बताया हाउ ही स्टार्टेड एंड ऑल दोज थिंग्स. सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो दैन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़, क्योंकि अब जो आने वाली वीडियो होगी वो एक और टॉक होगी, टॉक 3, एंड इन वन मोर विल बी देयर एंड इट वुड बी ऑन JEE फॉर लाइक अभी जो बच्चे होंगे JEE के लिए. सो स्टे ट्यून फॉर द अपडेट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो टिल देन बाय.